हेलो ऑल। इस लेक्चर में हम लोग करेंगे सेंटर ऑफ मास ऑफ नॉन यूनिफॉर्म सिस्टम्स। तो नॉन यूनिफॉर्म सिस्टम क्या होता है कि सपोज आपके पास एक कोई भी सिस्टम हो सकता है, कोई ऑब्जेक्ट हो जा सकता है जिसमें कि मास का डिस्ट्रीब्यूशन सेम नहीं है सभी पॉइंट पे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि सपोज आपके पास यहाँ पे, तो सपोज आपके पास ये कोई एक सिस्टम है इस तरीके से। यहाँ पे इसका मास कुछ, यहाँ पे 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 कुछ, यानी डेंसिटी जो है वो चेंज हो रही है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा मास हो जाएगा किसी पॉइंट पे, और किसी पॉइंट पे एकदम कम, जैसे यहाँ पे एकदम कम है, फिर यहाँ पे बहुत ज़्यादा मास होगा, फिर यहाँ पे कम। तो ऐसे सिस्टम को क्या बोलेंगे? नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, जिनका मास सेम ना हो, सभी डेंसिटी जो हो वो सेम ना हो, तो उसको क्या बोलेंगे? नॉन यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट या नॉन यूनिफॉर्म सिस्टम। तो हमारे पास यहाँ पे दो प्रॉब्लम, जिसमें से पहला प्रॉब्लम जो है वो दिया गया है ए रॉड ऑफ लेंथ एल। तो ये एक ग्रीन कलर जो दिख रहा है एक रॉड है जिसकी लेंथ कितनी है? एल है। हैज ए नॉन यूनिफॉर्म डेंसिटी लेमडा। इसका मास डेंसिटी दिया हुआ है लेमडा, लेकिन यूनिफॉर्म नहीं है, ये क्या है? नॉन यूनिफॉर्म है। ओके, लेमडा इज मास पर यूनिट length of rod varies as lambda is equal to lambda 0 x upon l। lambda 0 कोई कांस्टेंट है, तो इसका मास कैसे वेरी करेगा? जो रॉड दिख रहा है इसका मास वेरी करेगा डिस्टेंस से। तो यहाँ पे जितनी दूर जाओगे उतना ही ज़्यादा डेंसिटी होगा। यहाँ पे ज़्यादा डेंसिटी, फिर यहाँ पे कम, फिर यहाँ पे कम कम कम, तो यहाँ पे सबसे कम डेंसिटी होगा, राइट? क्योंकि लेमडा इज इक्वल टू लेमडा 0 एक्स अपॉन एल, तो एक्स के साथ बढ़ता जाएगा डेंसिटी। वेयर लेमडा 0 इज कांस्टेंट एंड x इज डिस्टेंस फ्रॉम वन एंड ऑफ द रॉड। तो मान लेंगे कि इस एंड से डिस्टेंस है रॉड का। फाइंड द सेंटर ऑफ मास। तो इस सिस्टम का या इस नॉन यूनिफॉर्म रॉड का आपको क्या निकालना है? सेंटर ऑफ मास निकालना है। तो सेंटर ऑफ मास में सबसे पहला काम क्या होता है? हमें एक छोटा सा पार्ट चूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये छोटा सा पार्ट हमने चूज कर लिया। एक्स डिस्टेंस पे, रॉड के एक सिरे से एक्स डिस्टेंस पे हमने क्या किया? एक छोटा सा पार्ट चूज कर लिया रात का, और मान लेंगे कि इसकी लंबाई कितनी है जो हमने चूज किया हुआ है, दैट इज है डी एक्स। डी एक्स लंबाई है इसकी, तो एक्स दूरी पे है और डी एक्स लंबाई है। तो इस जो ये पिंक कलर से दिख रहा है इसका मास कितना होगा? इसका मास होगा डीएम। यही डीएम होता है। तो डीएम निकालने के लिए क्या किया जाता है? मास डेंसिटी में लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे इस केस में, राइट? तो मास डेंसिटी लेमडा है, लेंथ है इस अब इसका dx। तो इस पिंक कलर जो दिख रहा है इसका मास हो जाएगा लेमडा dx, यही होता है dm। ठीक है, सो dm इज इक्वल टू लेमडा 0 x अपान एल, ये आपको प्रॉब्लम में दिया हुआ है, और यहाँ dx हमने लिख दी। एक्स सी एम क्या होता है? सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट, और वो हो जाएगा एक्स डी एम, राइट? तो एक्स डी एम की वैल्यू आपने निकाल रखा है, लेमडा 0 अपान एल एक्स डी एक्स, और डी एम की वैल्यू रख दी है लेमडा 0 एक्स डी एक्स अपान एल। ठीक है, एक्स कहाँ से कहाँ वेरी करेगा? तो एक्स वेरी करेगा आपका 0 से लेकर के एल तक, यहाँ से लेके यहाँ तक वेरी करेगा। तो लिमिट रख दी है 0 से एल, 0 से एल। इसमें सब कांस्टेंट है, लेमडा 0 भी कांस्टेंट है, एल भी कांस्टेंट है, बाहर निकाल लेंगे, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर, यहाँ बचेगा एक्स, दिस इज एक्स स्क्वायर डी एक्स, एंड दिस इज एक्स डी एक्स। एक्स एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा? एक्स क्यूब अपॉन 3, और एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2। लोअर लिमिट है 0, अपर लिमिट है एल, तो 1/3 बाहर आ गया। अपर लिमिट एल क्यूब माइनस लोअर लिमिट 0, फिर इसमें रख देंगे 1/2, अपर लिमिट एल स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट। तो सॉल्व कर लेंगे, सो दिस इज 1/3, 2 ऊपर चला जाएगा तो ये आ जाएगा 2/3 एल क्यूब अपॉन एल स्क्वायर, एल बचेगा। तो सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट क्या आ गया? 2l/3। इसका मतलब है कि 2l/3 मतलब कहीं कहीं यहाँ कहीं पे होगा सेंटर ऑफ मास इस सिस्टम का या इस नॉन यूनिफॉर्म रॉड का। एक दूसरा प्रॉब्लम है इसमें, फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ ए थिन
रेक्टेंगुलर प्लेट, तो आपके पास एक आयताकार नुमा एक प्लेट है, ठीक है, एक आयताकार नुमा एक प्लेट है ये, और इसका आपको सेंटर ऑफ मास निकालना है। कंडीशन क्या दी गई है कि यहाँ पे एक नॉन यूनिफॉर्म मास डेंसिटी है, ठीक है, रेक्टेंगुलर प्लेट विथ साइड्स ऑफ लेंथ ए, तो इसका लेंथ ए दिया हुआ है एंड बी दिया हुआ है, हुज मास पर यूनिट एरिया सिग्मा, इसका मास पर यूनिट एरिया, क्योंकि अब यहाँ पे ये रेक्टेंगुलर प्लेट है तो इसके लिए मास डेंसिटी क्या होगी, मास पर यूनिट एरिया। सिग्मा वेरीज एज सिग्मा 0 एक्स वाई अपॉन ए बी, तो यहाँ से लेके यहाँ तक प्लेट का जो लंबाई है वो है ए, यहाँ से लेके यहाँ तक प्लेट की जो लंबाई है वो है बी, तो आपको निकालना है इसका सेंटर ऑफ मास। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले इस प्लेट का एक छोटा सा पार्ट चूज करेंगे और मान लेंगे कि इसका मास कितना है डीएम, तो एक छोटा सा पार्ट इसका चूज कर लिए, मान लिए इसका मास है डीएम, तो अब जब छोटा सा पार्ट चूज किए तो इसका लेंथ हो गया dx, और y एक्सिस में इसका कितना हो जाएगा लेंथ dy, x एक्सिस के लॉन्ग dx है, y एक्सिस के लॉन्ग dy है, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा dx dy एरिया हो गया, ठीक है। एरिया में अगर हम मास डेंसिटी, ये जो एरियल मास डेंसिटी दिया हुआ है सिग्मा से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें इसका मास मिल जाएगा, तो सिग्मा से अगर एरिया में मल्टीप्लाई कर देंगे यानी dx dy में, तो हमें मास मिल जाएगा dm, तो dm हमारे पास आ गया सिग्मा dx dy, dm सिग्मा की वैल्यू दिया हुआ है सिग्मा 0 एक्स वाई अपान ए बी dx dy, ठीक है, dm मिल गया, x cm हो जाएगा x cm हो जाएगा x dm अपान dm, ठीक है, तो dm हमने निकाल रखा है, रख देंगे x सिग्मा 0 एक्स वाई अपान ए बी dx dy अभी निकाला है, ये है dm, तो इसको उठा करके यहाँ पे रख देंगे और यहाँ पे भी रख देंगे। अब इसमें केवल एक्स वाई वेरिएबल है, बाकी सब कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा। क्वेश्चन उठता है कि लिमिट क्या होगी, तो लिमिट आपको पता है कि यहाँ से यहाँ तक लेंथ a है तो ये हो जाएगा x 0 से a, और यहाँ से यहाँ तक लेंथ b है तो हो जाएगा y 0 टू b, तो x 0 टू a, x 0 टू a, y 0 टू b, सिमिलरली यहाँ पे भी x 0 टू a और y 0 टू b, ठीक है, क्योंकि लिमिट कांस्टेंट है तो ये अलग अलग इंटीग्रेट कर सकते हैं, x का x के साथ, y का y के साथ, तो x देखें तो x स्क्वायर हो गया और y dy, तो x स्क्वायर dx हो जाएगा 0 टू a, y dy 0 टू b, सिमिलरली यहाँ देखेंगे तो x dx और y dy 0 टू a एंड 0 टू b, तो ये कैंसिल हो गया, तो x स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा x क्यूब बाई 3 0 टू a, और y का इंटीग्रेशन हो जाएगा y स्क्वायर अपन 2 0 टू b, यहाँ पे हो जाएगा x स्क्वायर अपन 2 0 टू a, यहाँ हो जाएगा y स्क्वायर अपन 2 0 टू b, तो अब यहाँ पे अगर हम देखें तो 1/3 इस ब्रैकेट में से बाहर आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा a क्यूब माइनस 0, यहाँ से 1/2 बाहर आ जाएगा तो बचेगा b स्क्वायर माइनस 0, ठीक है, 1/2 यहाँ से बाहर आ गया तो a स्क्वायर माइनस 0, 1/2 यहाँ से बाहर आ गया b स्क्वायर माइनस 0, 1/2 से 1/2 कैंसिल, ये 2 ऊपर चला जाएगा, सो दिस इज 2/3, और ये हो जाएगा a क्यूब b स्क्वायर a स्क्वायर b स्क्वायर, तो b स्क्वायर से b स्क्वायर कैंसिल हो गया, सो a स्क्वायर, तो ये कैंसिल है, सो दिस इज 2a/3, तो ये हमने निकाल लिया XCM यानी सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट। अब हमें निकालना है सेंटर ऑफ मास का y कोऑर्डिनेट, YCM क्या हो जाएगा YDM अपान DM इंटीग्रेशन के साथ, तो YCM हो जाएगा YDM अपान DM, DM हमने जो निकाल रखा है प्लेट के लिए रख देंगे यहाँ पे, और यहाँ पे रख देंगे लिमिट 0 टू a एंड 0 टू b, ठीक है, तो कांस्टेंट बाहर निकाल लिया सिग्मा 0 अपान ए बी, यहाँ से भी कांस्टेंट बाहर निकल गया सिग्मा 0 अपान ए बी, तो दिस इज x dx एंड दिस इज y स्क्वायर dy, और यहाँ आएगा x dx एंड y dy, ठीक है, सो x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा x स्क्वायर अपान 2, y स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा y क्यूब बाई 3, x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x स्क्वायर अपान 2, y का हो जाएगा y स्क्वायर अपान 2,
लिमिट रख देंगे 0 टू ए, 0 टू बी, 0 टू ए और 0 टू बी। अब यहाँ से कांस्टेंट बाहर निकालेंगे 1/2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ए स्क्वायर माइनस 0, 1/3 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यहाँ पे आ जाएगा 1/2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 1/2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अब ये 1/2 कैंसिल, 2 ऊपर चला जाएगा, सो 2/3 हो जाएगा ये, और ये हो गया बी क्यूब अपान बी स्क्वायर, और यहाँ बचेगा ए स्क्वायर अपान ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, बी स्क्वायर से बी क्यूब केवल एक पावर बचेगा, सो वाई सी एम आ गया 2/3 बी। इसलिए सेंटर ऑफ मास कितना आ गया 2/3 ए एंड 2/3 बी। तो ये हमने निकाला एग्जांपल देखा एक नॉन यूनिफॉर्म रॉड का, एक नॉन यूनिफॉर्म प्लेट का कि सेंटर ऑफ मास क्या होगा।